नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और उन्हीं अपडेटों में एक आपके लिए बहुत खास अपडेट, बहुत प्यारा अपडेट, बहुत अच्छा अपडेट आपके लिए लेकर हम आए हैं। बहुत सारे बच्चे एएसओ नई भर्ती 2024 के लिए कह रहे हैं। अब एएसओ नई भर्ती 2024 का रास्ता पूरी तरीके से जो है साफ़ हो चुका है और सबसे बड़ा प्रश्न अब ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। यानी कि जिस वजह से वो भर्ती रुकी हुई थी, समकक्षता को लेकर या फिर क्वालिफिकेशन के मुद्दे को लेकर, वो रास्ता पूरी तरीके से साफ़ हो गया है और अब जो है भर्ती आपकी तैयार है। और कहने का मतलब ये है कि भर्ती आएगी नहीं, भर्ती आने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, भर्ती लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर भर्ती चाहते हो 2024 में ही, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कितने पद आएंगे, कब वैकेंसी आएगी, इससे पहले अब ये आप समझ लो कि एएसओ की नई भर्ती आनी जो है ये निश्चित हो चुकी है और इसका रास्ता जो है पूरी तरीके से जो साफ़ हो चुका है। बट मुद्दा ये है कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा और रास्ता साफ़ होने के लिए क्या है, मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ चीज़ें जिनको लेकर आप पूरी तरीके से जो है संतुष्ट हो जाओगे। जैसे कि 24 तारीख का ये आपका एक शासन आदेश है। देखिए, ये 24 तारीख का एक शासन आदेश है। अब ये प्रेषक भेजा किसने है, प्रेषक होता भेजने वाला डॉक्टर दिवेश चतुर्वेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन। इन्होंने भेजा है किस है, सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, समस्त विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, समस्त मंडलयुक्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश। इन 3 कैंडिडेट को ये भेजा है। ठीक है, इन 3 को भेजा है। अब समझिए क्या है, आगे और बढ़ते हैं। कार्मिक अनुभाग संख्या 2 है आपकी यहाँ से, और यहाँ पर लिखा हुआ है सीधे सीधा लखनऊ 24 जून 2024 की बात है। विषय क्या है, इस विषय को पढ़ो। सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणित या गणित सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातक उत्तर उपाधि के समकक्ष अर्हता के लिए निर्धारित किए जाने के संबंध में ये है। यानी कि वाणिज्य, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी में या गणित सांख्यिकी या फिर आपका गणित हो। इसमें आगे कहते हैं क्या कि महोदय उपयुक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नियोजन विभाग द्वारा कार्मिक अनुभाग संख्या 2 उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञापन संख्या इतने पर 2021 में दिनांक 7/2021 के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली में सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी सांख्यिकी पद होती शैक्षणिक अर्हता गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य या अर्थशास्त्रीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर के समकक्ष अर्हता के निर्धारण के संबंध में कार्मिक विभाग से अनुरोध किया गया है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी के चयन हेतु उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली 2012 के भाग 4 अर्हताओं के प्रस्तर 11 में वर्णित शैक्षणिक योग्यता निम्नवत है। पहली जो है वो क्या है, भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से गणितीय सांख्यिकी या वाणिज्य शास्त्रीय सांख्यिकी स्नातकोत्तर उपाधि या सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अर्हता। ठीक है, अब तथ्य क्या है, आगे समझिए तथ्य क्या है, यहाँ समझिए तथ्य क्या है। उक्त के क्रम में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्च शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन के साथ विस्तृत विचार विमर्श तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रपत्र संख्या इतने पर 2024 में दिनांक 12/1/2024 उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पत्र संख्या इतने पर 2024 में है। ये भी दिनांक 6 मार्च 2024 द्वारा उपलब्ध कराए गए अभिलेखों के आलोकन से समंक विचार उपरांत निम्नांकित अर्हताओं को उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग सांख्यिकी सेवा नियमावली में सहायक अधिकारी शोध सहायकी पद के शैक्षणिक अर्हता गणित व गणितीय सांख्यिकी वाणिज्य अर्थशास्त्रीय सांख्यिकी में स्नातकोत्तर समकक्ष निर्धारित किए जाने के निर्णय लिया गया है। यानी कि जितना भी है ये अब जो पाठ्यक्रम आएंगे इन सब में जो है आपको समकक्ष माना गया है। अब वो समकक्ष किसे माना गया है समझ लीजिए। अब ये सब लोग जो है फॉर्म भर सकते हैं। MBA वाले फॉर्म भर सकते हैं, MBA डबल स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन में फाइनेंस मैनेजमेंट में। ठीक है, यहाँ पर है MBA फाइनेंस एंड अकाउंटिंग में। ठीक है, MBA फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट में। ठीक है, MBA फाइनेंशियल कंट्रोल में। ठीक है, MBA HR में। ठीक है, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। ठीक है, ये भी सब फॉर्म भर सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। आगे आगे और बढ़ते हैं भाई, आगे और बढ़ते हैं, क्या दिक्कत है इसमें। देखिए आगे फिर क्या कहा गया है, मास्टर ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमी, मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मैथमेटिक्स, मास्टर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, MBE बोलते हैं। MFC होता है मास्टर ऑफ फाइनेंशियल कंट्रोल, ठीक है। MCOM होता है MCOM अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, MCOM बिजनेस मैनेजमेंट, MCOM अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MCOM जो होता है अकाउंटिंग एंड बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है। MSc जो होती है अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। MSc जो होता है इंट्रोडक्शन मैथमेटिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, ठीक है। आगे जो है और समझिए, और आगे समझिए, MSc टेक इंडिविजुअल मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर एजुकेशन, MSc मैथमेटिक्स एंड विद कंप्यूटर साइंस, MSc मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, MSc मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक्स कंप्यूटिंग, MSc मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। MSc मैथ एंड स्टैटिस्टिक्स आपका हो जाएगा। MSc मैथमेटिक्स साइंस, MSc मैथ, MSc इंडिविजुअल मैथ, ठीक है। MSc एग्रीकल्चर, ठीक है। MSc स्टैटिस्टिक्स एंड कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। MSc स्टैटिस्टिक्स एंड विद कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, तो MSc बायो, ठीक है। तो सब चीज़ों में जो है ना आपका सांख्यिकी, ठीक है। अब यहाँ टोटल जो है हेल्थ आपका स्टैटिस्टिक्स जो हो जाएगा ये सब, तो ये सब को जो है ना आगे और देखिए, यहाँ पर इतनी है, ये सब ये समझ लीजिए इतने मास्टर डिग्री जो है, 51 मास्टर डिग्री जो है आप इसमें वैलिड मानी गई हैं। इंटीग्रेटेड MSc, ठीक है, PG मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, MA इकोनॉमिक्स में, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट, MA रीजनल एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स में, MA एंट्रांस इकोनॉमिक्स में, MA मैथ, MA अप्लाइड इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, MA स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा, MA बायो स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा आपका, MTech मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में हो जाएगा, MSc मैथमेटिक्स है। आपको ये माना गया है कि 51 प्रकार की जो है अर्हताएँ हैं आपकी मानी गई हैं। अब इसमें क्या कहा गया है, निर्देश क्या गया है समझिए। इस निर्देश को दिया गया है कि अतः मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी, सहायक शोध अधिकारी पद हेतु भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से गणित सांख्यिकी या वाणिज्य अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में स्नातकोत्तर उपाधि की समकक्षता के संबंध में उपयुक्त अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित कराने हेतु कष्ट करें। उक्त शासनादेश भविष्य में विज्ञप्ति होने वाले पदों एवं ऐसे पदों पर लागू होगा जिन पदों पर विज्ञापन हो चुका है किंतु आवेदन करने की तिथि शेष है, किंतु यह उन पदों पर लागू नहीं होगा जिनका चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है या जिन पदों पर विज्ञापन पश्चात आवेदन करने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है। इन्होंने कहा कि जो भविष्य में आने वाले हैं उन सभी वैकेंसियों में जो है 51 प्रकार की जो है ये सांख्यिकी वाली बात जो है मानी जाएगी। ये आपकी ये शैक्षणिक योग्यता है मानी जाएगी, समकक्षता मानी जाएगी। तो रास्ता साफ हो गया है, 51 प्रकार की जो मास्टर डिग्री हैं उनको रास्ता साफ कर दिया है कि यही जो है ASO और अधिकारी मतलब ASO अधिकारी ASO सांख्यिकी में आवेदन कर सकते हैं। तो अब आपको ये तो पता चल चुका है कि वैकेंसी के समकक्षता जिसके चक्कर में इतनी लंबी वैकेंसी खींची थी, वो बहुत पुरानी वैकेंसी 5 साल से 6 साल से 8 साल से खींचती हुई आ रही थी, वो तो चलो हो गई है भर्ती, फाइनल रिजल्ट भी आ गया उसका। परंतु ये नई जो भर्ती है इसके लिए जो है इन्होंने पहले से ही अप्लाई कर दिया है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अब आपके लिए रास्ता साफ हो गया है, वैकेंसी की तैयारी अब करिए। अब जो है अपनी वैकेंसी की मांग कर सकते हो क्योंकि अब समकक्षता वाला जो है वो पूरा जो है क्लियर हो चुका है। तो अभी आपके लिए खुशी की बात भी है कि अब बाकी वैकेंसी आपकी आ जाएगी। और यदि आप मेहनत करोगे, यदि आप ये मेहनत करोगे तो 2024 में इसका नोटिफिकेशन आ सकता है। और अन्यथा आपने इसमें मेहनत नहीं की, अगर आपने इसमें मेहनत नहीं की तो फिर आप इसमें 2025 में ही आप इसका नोटिफिकेशन देख पाओगे। तो डिपेंड करता है आपकी मेहनत के ऊपर, ठीक है, कि आप जनता दरबार में जाते हो, आप इसकी मांग करते हो, आप आपकी इसकी गुहार लगाते हो, तब जाके वैकेंसी जो है आपकी मान्य हो सकती है, ठीक है। तो ये था आपके लिए अपडेट, बहुत बड़ा अपडेट था, समकक्षता को लेकर हो चुका है। नोटिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो अगर आपने मेहनत करी तो नोटिफिकेशन जो है अक्टूबर नवंबर तक देखने को मिल सकता है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो ये अक्टूबर नवंबर को, क्योंकि आयोग ने अपनी नियमावली में कहा था कि हम नए जो अभी नए नोटिफिकेशन है उनको भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो कुछ नए आपके नोटिफिकेशन ऐड किए जा सकते हैं। तो अब समकक्षता को लेकर तो कोई दिक्कत है नहीं। एज की बात करें तो 21 से 40 वर्ष इसमें एज होती है। आपकी क्वालिफिकेशन आपकी बताई दी है कि क्या होती है, मास्टर डिग्री इसमें क्वालिफिकेशन होती है, ठीक है। अधिकारी रैंक की होती है, गजिस्ट्रेट अधिकारी होता है, तो ये भी आपको पता चलेगा, अधिकारी रैंक की वैकेंसी होती है, ठीक है। चलिए, और भी जैसा कोई अपडेट आएगा हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, परंतु ऐसी ही जानकारी पाने के लिए यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन ऑन कर देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए अपडेट और नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।